तो हेलो, ये होने वाली है ब्रांड न्यू सीरीज़ वियतनाम के बारे में और ये होने वाला है वियतनाम सीरीज़ का सबसे पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको बैग पैकिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो आपको अपने बैग पैकिंग में रखनी चाहिए। उसके अलावा हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है वहाँ के इमिग्रेशन का, क्या आपको वीज़ा चाहिए तो उसको आपको कैसे फिल करना है और आपको टिकटिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको टिकट सस्ती मिलेंगी अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं या कोई नियरेस्ट कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम बात करने वाले हैं उन सब के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि मैं निकल रहा हूँ वियतनाम के लिए। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं अपनी सोसाइटी पे ही हूँ। मैंने ग्रैब बुक कर लिया है, आई गेस 5-10 मिनट लगेंगे उसको आने के लिए। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, बाकी की बातें करते हैं कैब में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चांगी एयरपोर्ट, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, और मैं जस्ट एंटर हुआ हूं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टिकट्स की। तो मैंने अपनी ट्रिप के लिए जो टिकट बुक करे थे वो 2-3 हफ्ते पहले ही कर लिए थे, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो 2-3 हफ्ते पहले ही कर लें। अगर आप अर्जेंट में करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। मैंने जो टिकट किए थे वो किए थे मेक माई ट्रिप से, बट मैंने सारी जगह चेक कर लिए थे। तो आपको मैं टिप ये देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी टिकट करें स्काई स्कैनर पे जा कर के चेक कर लें, वही सबसे अच्छे आपको रेट्स देता है। और मैंने जो सिंगापुर से किया था वो अगर मैं INR में बताऊँ तो मेरे जाने आने दोनों मिला करके अराउंड 25,000 के आसपास पड़ा था। और सिंगापुर से एक्चुअली पास में ही है, 3 घंटे लगते हैं अप्रॉक्स पहुँचने में। बाकी अगर मैं इंडिया से बात करूं तो इंडिया से भी मैंने चेक करे थे। इंडिया से आपको राउंड ट्रिप जो पड़ जाती है वो 20,000 to 25,000 के अंदर ही पड़ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बट आई सजेस्ट कि आप 2-3 हफ्ते पहले ही उसको बुक कर लो। डोंट गो वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। नाउ लेट्स जंप इनटू द पैकिंग एंड प्रिपरेशन, कि जाने से पहले आप कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको पैक करनी चाहिए अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो ऑफकोर्स अपना पासपोर्ट तो साथ में रखेंगे ही। पासपोर्ट वॉलेट वगैरह रख लीजिए, पावर बैंक को अच्छे तरीके से चार्ज कर लीजिए, एंड ऑफकोर्स सम वियतनामीज डोंग ले लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको मे भी बहुत अच्छे कन्वर्जन रेट ना मिले। सो आई सजेस्ट सबसे अच्छे कन्वर्जन रेट जो मिलते हैं वियतनाम में वो मिलते हैं USD डॉलर के। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया तो थोड़े बहुत वियतनामीज डोंग रख लीजिए, उसके अलावा आप USD डॉलर रख लीजिए और उसको आप वहाँ जा करके ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। दैट्स इट। बिफोर गोइंग चेक द वेदर, कि उस टाइम पे वहाँ पे वेदर कैसा हो रखा है। अगर सनी है तो मेक श्योर कि आप कैप और गॉगल्स वगैरह रख लें। अगर आप रेनी है, यानी कि आप नवंबर-दिसंबर के टाइम पे जा रहे हैं तो थोड़ा ठंडा होता है, तो एटलीस्ट एक लाइट जैकेट आप रख ही लो। मोस्टली होटल्स और एयरबीएनबीज में आपका जो इंडियन चार्जर है वो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पोर्टेबल चार्जर ले लो, क्योंकि कुछ जगह मैंने नोटिस करा है कि वो चार्जर का ऑप्शन नहीं था, तो वो आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ज़रूरी चीज़ों में और कुछ ऐसा नहीं है। बाकी अप टू यू, जो आप रखना चाहे रख सकते हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच यू ऑलवेज शुड पैक ऑन योर बैकपैक। अभी बात करते हैं थोड़ी इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की, कि इमिग्रेशन की लाइन कैसे होने वाली है। इमिग्रेशन जब आप इंडिया से आएंगे तो वहाँ क्या क्या पूछने वाले हैं, यहाँ उतरने के बाद आपको क्या क्या होगा, दैट्स इट। सो ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको वीज़ा चाहिए। आपको वीज़ा कैसे फिल करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अभी अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, और आप फिल कर दीजिए। आई सजेस्ट कि एटलीस्ट हफ्ते से 10 दिन पहले आप उसको फिल कर दो। वैसे आने में तो 2-3 दिन ही लगता है, बट स्टिल आई सजेस्ट पहले ही से फिल कर दो तो इट्स बेटर। 2200 रुपये लगते हैं इन INR में और वो फिल हो जाता है। तो उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो लाइन की अगर मैं बात करूं तो जब आप इंडिया से जाएंगे तो ऐसा जो नॉर्मल लाइन होती है वही है, उसके अलावा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लाइन नहीं होती है।
काउंटर पे वो आपसे कुछ भी पूछने वाले नहीं है कि आपके पास करेंसी है नहीं है, बट आई सजेस्ट थोड़े बहुत रख लेना। और ठीक है, होटल चेक इन आपको ज़रूरी होगी, एक होटल का एड्रेस, क्योंकि वो वीज़ा पे भी भरना पड़ता है। वीज़ा वो मांगेंगे, वीज़ा की हार्ड कॉपी मांगते हैं, तो अगर हार्ड कॉपी आपके पास है तो बेटर है, अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो दिखा सकते हैं। उसको दिखाने के बाद आपकी सिंपली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई करने के बाद आप वियतनाम में उतरेंगे। वियतनाम में इमिग्रेशन की लाइन थोड़ी लंबी होने वाली है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि आप जहाँ जिस भी एयरपोर्ट में जाएंगे वियतनाम में तो बहुत लंबी लाइन होती है, आई डोंट नो व्हाई। तो वहाँ पे आप जाने के बाद सेम चीज़ें वो आपका देखेंगे, वीज़ा मांगेंगे, हार्ड कॉपी मांगेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। आपको देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करेंगे, ऑफकोर्स 6 मंथ की होनी चाहिए एटलीस्ट। और पूछेंगे कुछ भी नहीं कि आपके पास करेंसी है कि नहीं है, आपके स्टैंप लगा देंगे एंड यू आर फ्री टू गो। जब आप वियतनाम में लैंड कर जाएंगे तो लैंड करते ही आपको नेटवर्क चाहिए होगा, ऑफ कोर्स, राइट। और वहाँ पे फ्री वाईफाई है एयरपोर्ट में, तो उसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ सिम की, कि आपको वहाँ पहुँचते ही अगर सिम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है अगर आप लोकल से खरीदेंगे या एयरपोर्ट से। सो मैंने तो एयरपोर्ट से ही लिया था। एयरपोर्ट में जैसे ही आप बैगेज काउंटर के पास जाएंगे, लेफ्ट साइड में एक काउंटर दिखेगा Viettel का। सो आई सजेस्ट आप Viettel का ही लो, उसका कवरेज पूरे कंट्री में बहुत बेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आता है। मैंने वही वाला ले रखा था और उसमें डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से ऑफ कोर्स आपकी जितने दिन की ट्रिप है आप वो ले सकते हैं। जैसे मैंने अनलिमिटेड वाला ले रखा था, तो मेरी अप्रॉक्स 10 डे की ट्रिप थी, तो मैंने अनलिमिटेड वाला ले रखा था और बहुत अच्छी स्पीड थी, सब कुछ था। और वो मुझे पड़ा था अप्रॉक्सीमेट 22 सिंगापुर डॉलर का, यानी कि 1300-1400 रुपये का, टू बी फ्रैंक। बट आई थिंक अपने हिसाब से ले लो, बट आई सजेस्ट Viettel का ही लेना, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको वियतनाम पहुंचने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। बाकी बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि ये कुछ ऐप्स हैं जो कि आपके लिए नेसेसरी हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी अगर आप वियतनाम जाने से पहले इंस्टॉल कर लेंगे। पहला है ग्रैब। आपको वहाँ पे टैक्सी करने के लिए ग्रैब सबसे अच्छे रेट्स देगा। सो आपको कहीं भी जाना है, आई सजेस्ट आप ग्रैब से ही करना। आप उसमें चाहे कैश लगा लीजिए, अगर आपके पास कार्ड ऐड करने का ऑप्शन है तो अप टू यू। बट आई सजेस्ट कि आपको जहाँ भी ट्रैवल करना है टैक्सी से, अगर आपने स्कूटी नहीं ले रखी है तो ग्रैब यूज़ करिए। उसके अलावा आपको खाना मंगवाना है, कुछ भी करना है, उसके लिए भी आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और रात भर आपको मिल जाएगी इसकी फैसिलिटी। दूसरा है गूगल मैप्स। ऑफ कोर्स आपको लोकल में कहीं जाना है, कुछ करना है, अगर आपने स्कूटी ले रखी है, वेदर यू हैव स्कूटी और नॉट, बट आई सजेस्ट गूगल मैप अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए और सारी चीज़ें देखते रहिए कि लोकल में क्या क्या है आसपास, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ लोकल साइट सीन्स। तीसरा है ट्रांसलेट ऐप, यानी कि गूगल ट्रांसलेट और वट एवर ट्रांसलेट ऐप यू प्रेफर टू इंस्टॉल, क्योंकि वियतनाम इज़ नॉट लाइक अदर कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड एंड ऑल, जहाँ पे लाइक लोगों को इंग्लिश आती है। वियतनामीज़ आर मोर इनटू देयर लोकल लैंग्वेज। सो वहाँ सबको, इवन जो रिसेप्शन पे बैठे होंगे वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में बात करें, वो अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि वियतनामीज़ में ही बात करते हैं। तो यू हैव टू ट्रांसलेट इट एंड लाइक उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐप या वट एवर ट्रांसलेट ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप बोलिए इंग्लिश टू वियतनाम पहले से करके रखे रहिए और उनको बताते रहिए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खाना है, आई वॉन्ट दिस एंड दिस। सो गाइज़, ये थी मेरी जर्नी मेरे रूम से वियतनाम तक के पहुंचने के लिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी ट्रैवल की वो आई शेयर्ड विद यू। अगर आप भी वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं सो या यू आर मोस्ट वेलकम। वियतनाम काफ़ी सेफ, अफोर्डेबल एंड ईजी टू ट्रैवल कंट्री है। बाकी एपिसोड 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन सिटी, लाइक फूड, नाइट लाइफ, मार्केट्स, ETC। सो या, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।